गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज शाम से, और ये सुबह तक चलने वाला है। तो आज मैं शाम को क्या क्या बना रही हूँ तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज मैं बना रही हूँ चने दाल का पराठा। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल को है ना 2-2.5 घंटे के लिए सोक कर दिया था, इसलिए मैं इसमें 2 विसल लगाऊंगी। आपने अगर पूरे दिन के लिए इसको सोक किया है या रात को किया है, ओवरनाइट कर लिया है, तो आप इसमें एक ही विसल लगाएंगे, इससे ही दाल पक जाती है। तो मैंने इसमें नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल के अभी मैं इसको रख दूंगी गैस पे, और बस 2 विसल तक आने तक वेट करूंगी, क्योंकि है ना कम फूली हुई दाल है इस वजह से। तो यहाँ रख दिया है। साथ में मैं इसके लिए बना रही हूँ चटनी। हरा धनिया है नहीं, और हाँ अभी गर्मी आ जाएगी तो कई बार ऐसा हो जाता है घर पे हरा धनिया नहीं होता है, तो अभी ऐसे चटनी खाने का मन कर रहा हो तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक मतलब रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है सौंफ और साबुत जो खड़ा धनिया था वो, और साथ में मेथी ली है, हींग डाल के। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा मैंने नहीं डाला है। और इसमें हींग डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ तब तक है ना मेरा मतलब उसमें भी विसल आ गई थी, मैं गैस बंद कर दी है। तो यहाँ पे जो भी ये चीज़ें थी जिसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। अभी मैं एक कढ़ाई में लूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, और जैसा भी आप जो भी ऑयल पसंद करते हो उसमें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। उसके बाद मैंने टमाटर कट करके रख लिए थे, और साथ में 3-4 हरी मिर्च थी। और यहाँ पे ना नमक डालना मैं दिखाना भूल गई हूँ, एडिटिंग में कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, मतलब कभी जो चीज़ रिकॉर्ड होनी वो नहीं हो पाती है। तो रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन एडिटिंग में चला गया। फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाला है, क्योंकि मैं इसके साथ ही ना तीखी वाली और मीठी वाली दोनों बनाने वाली हूँ। तो जो काला नमक होता है ना वो मीठी वाली चटनी में बहुत अच्छा लगता है। तो साइड में मैंने चटनी बनने के लिए रख दिया था। अभी चटनी बन रही है, तब तक मैं ना यहाँ पे आरती की तैयारी कर लूँगी। शाम वाली आरती का टाइम हो गया है। और मेरे पे कमेंट आ रहे हैं, 2-3 बार आ चुका है, 2-3 शायद ज़्यादा बार आ गया होगा, कि अपने मंदिर का टूर दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। और क्या है ना, अभी थोड़ा सा होली के चक्कर में बहुत सारा काम इधर उधर हो रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। मैं बहुत कोशिश करूँगी, अगर होली से पहले अगर वीडियो डाल पाया तो होली से पहले डाल दूँगी, वरना मैं होली के बाद तो पक्का आपको देने वाली हूँ। और मैं मुझसे मतलब कोई अगर मुझसे बोल रहा है तो मुझे बहुत लगता है कि मैं फटाफट से काम कर दूँ, तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ चढ़ी रहती है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने सोचा है कि बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। दरवाजे पे दिया है, पेड़ के पास दिया रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर है ना चटनी बन गई है। आप चाहें तो है ना इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड करने से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वैसी हो जाएगी। तो मैंने सोचा है ना कि ऐसी रखती हूँ। उसके बाद ये ना थोड़ी सी निकालने के बाद अभी मैंने उसमें डाल दिया है गुड़ को, क्योंकि मीठी भी बनाने वाली हूँ। इस पर जो पराठा है इसके साथ मीठी वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। अगर जैसे कि मान के चलो आपने लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं बनानी है, तब आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को पीस के वो अलग तरीके से थोड़ी सी बनती है। अगर आप वो वाली भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, तो मैं प्याज वाली भी बना के दिखाऊंगी। अगर आपके घर में हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब नहीं है तो कैसे बनाएंगे चटनी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। यहाँ पर फिर मैंने जो दाल थी उसको अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने डाला है जीरा, जीरा डाला है, हींग डाली है, उसके बाद दाल डाल दी है। और जब मैंने रखी थी दाल तब नमक पहले ही डाल दिया था, और आटे में भी नमक डालने वाली हूँ, तो यहाँ पर नमक तो नहीं डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर डाला है सब्जी मसाला और धनिया पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर। अभी मैं इसको यहीं पर इसी तरीके से कढ़ाई में ही मैश कर दूंगी, तो पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अभी बहुत लोग पीस के बनाते हैं, तो मैं कभी भी नहीं पीसती हूँ, ऐसे फटाफट हो जाता है, क्योंकि झंझट नहीं लगता है। कई बार लोगों को लगता है ना कि चने का दाल का पराठा मतलब बहुत लंबा प्रोसेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाता है। मुझे तो लगता है और जल्दी बनता है। तो यहाँ पे मैंने जो दाल थी मेरी रेडी हो गई। अभी मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। और बहुत लोग कच्ची दाल का भी बनाते हैं, जैसे कि जब भी सोख करके रखी उसके बाद ओवरनाइट रखने के बाद सुबह में कच्ची पीस लेते हैं, उसकी भी बना देते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अच्छी बनती है। तो अभी मैं इसको पलट लूँगी और कढ़ाई को धो के रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई धुल दी है, और उसके बाद है ना आटा लिया है, और आटे को मैं मतलब अभी मैं आटा लगा दूँगी। बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना जैसे आलू का पराठे का लगाते हैं, वैसे ही इसका लगेगा। और थोड़ा सा मतलब सेम समझ ही गए होंगे, मैं इतना डीपली समझाने लगती हूँ फिर मुझे हंसी आ जाती है। तो अभी मेरा आटा वगैरह लगा के मैंने रेडी कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी पराठा। तो उसके लिए मैंने हल्का हल्का बेल लिया है, बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे आलू का बनता है, और ऐसा भी नहीं कि फट जाएगा। और
बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ऐसे लगता है कि अभी इसको पीसा मतलब दाल को पीसा नहीं है तो मतलब फटेगा, फटता नहीं है। आराम से बेलोगे ना धीमे मतलब हल्के हाथों से, तो वो अच्छे से बन जाता है मुझे मतलब। और थोड़ा बहुत अगर मान के चलो, थोड़ा बहुत, अभी आप मेरा पराठा देख के समझ ही गए होंगे, तो फटा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हल्की हल्की सी दाल अगर आपको नज़र आ रही है तो वो मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दाल का पराठा बना लूँगी, और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगता है। मुझे ये वाला जो पराठा है ना, दही के साथ बहुत पसंद है, मीठा दही और ये वाला पराठा। उसके बाद यहाँ पर मेरी मतलब ये लड्डू गोपाल जी की थाली रेडी हो रही है, तो यहाँ पे थाली रख दूँगी। और कल आज शाम को है ना, सुबह मतलब दोपहर के टाइम तक मुझे फीवर था, इस वजह से मैं छत पे नहीं जा पाऊँ जाए क्या भूलनी मेरे इतना ढंग से हो रहा है, छत पे नहीं गई थी इस वजह से ना मुझे जो लड्डू गोपाल जी का जो तुलसी दल था वो सूख गए थे, वही वाला फिर मैंने रख दिया था। फिर ये हो गया है दूसरा दिन, जो कि मेरे व्रत वाला दिन रहता है, बहुत खूबसूरत दिन होता है। तो मैं यहाँ पे मैंने नहा लिया है, और अब मैं नहा चुकी हूँ, तो हमारे लड्डू गोपाल जी की नहाने की बारी है आज। तो मतलब वो तो डेली नहाते हैं, और भी मैं उनको अच्छे से स्नान कराऊंगी। और सुबह सुबह की अगर आप जो पूजा है अगर ब्रह्म मुहूर्त में होती है ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको लगता है कि हाँ, एक अलग ही जो वाइब होती है वो अलग हो जाती है, बहुत सुकून मिलता है। और सुबह सुबह की जो पूजा हो ना, तब मैं आपको बताऊं कि अगर सूरज नहीं निकला उससे पहले कि आप पूजा करेंगे ना, वो आपको अलग फील देगी। धूप निकल आएगी, वो अलग फील देगी। और अगर आपने 11-12 बजे करी तो वो अलग फील देगी। 3 तरह की पूजा तीनों टाइम में मतलब अलग 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 आपको फील देती है। तो जो सूरज नहीं निकलता है तब जो पूजा होती है उसकी एक अलग ही बात हो जाती है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। और आपको मैं एक स्पेशली एक आपको बात बताऊं, आप ये नोटिस करके देखना, आप अगर करके देख रहे हैं, आप सिर्फ 30 डेज चैलेंज ले लेना, और आप है ना सुबह में सूरज निकलने से पहले उठना डेली डेली, तो आप कुछ नहीं तो आपके जो फेस है, फेस में भी ग्लो आता है मैं यकीन मानिए, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप सुबह में उठते हैं और आपका रूटीन बहुत अच्छा रहता है, आप सुबह में नहा लिए हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सिर्फ उठने से लेना देना नहीं है, मतलब आपका जैसा हो जाता है, फिर आपका जो फेस है वो अलग होने लगता है आपका, जैसे कि एक नेचुरल ग्लो होगा, मतलब अलग होगा। अगर आप वही सूरज निकल आया सोए जा रहे हैं तो आपका जो फेस है वो अलग दिखेगा। तो आप एक 30 डेज चैलेंज, अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ करके देखना। बहुत सारी क्रीम्स वगैरह तो लगाई होंगी, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस तरीके से करके देखेंगे, आप यकीन माने हर दिन आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैंने अपने साथ देखा है तो मुझे पता है। और तो जब से मैं मतलब ये चीज़ मानती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे करके देखना। और अगर आपके 30 डेज़ के बाद अगर आपको फ़र्क मिलता है तो आप मेरे पे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है। आप हो सकता है आपको बहुत जल्दी भी मिल जाए। तो यहाँ पे ना मैंने लड्डू गोपाल जी को रेडी कर दिया, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज मैंने उनको लिपस्टिक भी लगा दी है, थोड़ी थोड़ी सी ना उनकी लिपस्टिक निकल रही थी, तो मैंने यहाँ लगा दी। उसके बाद है ना, अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे जो भी थाली वगैरह थी वो मैंने सब रेडी कर ली है, बस जो दिए वगैरह बनाने होते हैं वो बनाऊंगी अभी। तो आज का जो मतलब अभी मैं यहाँ पे आरती करूँगी, पूजा करूँगी, तो आपसे एक क्वेश्चन करना है। मेरा वीडियो ये बहुत जल्दी जाएगा, और तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक मतलब पूछने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लूँगी। आज मुझे कहीं जाना है, तो मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम तक भूखी नहीं रह सकती हूँ। घर में रह रहे हो तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर मुझे तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। और तो भूख का क्या होता है, जब आप घर में हो तब आपको नहीं लगती है, आप जब कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ मुझे बड़ा लंबा ट्रैवल नहीं करना है, पर
थोड़ा टाइम तक बाहर ही रहना है और थोड़ा से काम से बाहर जा रही हूँ, तो मैं सोचा है कि सिर्फ मतलब मैं आधा दिन व्रत रखूँ, मतलब शाम तक ही रखूँ, फिर उसके बाद खोल दूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आज है ना इनविटेशन है, मतलब शादी भी है और निष्ठू मानेगी नहीं, उसको लेके भी जाना है शादी में, तो फिर मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं व्रत भी नहीं छोड़ना चाह रही हूँ और मैं वहाँ पर भी जाना चाहती हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि मैं क्या करूँ। मुझे मतलब मेरा अगर मैं जैसे कि मान के चलो, मैं जब अगर शाम को शादी में अगर चली गई, तो फिर मैं वहाँ पे क्या खाऊंगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। या फिर मैं चली जाऊँ, मैं खाऊं नहीं, जैसा भी आपके सजेशन हो प्लीज़ देना, मैं फिर वैसे ही करने वाली हूँ। और आप लोगों जैसा बोलेंगे फिर मैं वैसे ही कर लूँगी, क्योंकि मैं बड़ा कन्फ्यूज हो रही हूँ सुबह से। पर मैंने व्रत तो रखा है, मैं शाम तक व्रत हूँ, और मतलब अभी 3 बजे 2-3 बजे तो मैं जाऊँगी। तो मैं समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आज का जो दिन है थोड़ा सा बिजी होने वाला है, थोड़ा कहीं जाना भी है, फिर शाम को शादी भी है। तो फिर आप लोग कमेंट कर दोगे तो मुझे थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि अभी मैं क्या करूँ है। तो यहाँ पर है ना, अब मैं आ गई थी बाहर, तो यहाँ अभी मैं केले के पेड़ की पूजा करके आई हूँ। मुझे ये पेड़ बड़ा प्यारा लगता है, मुझे पता है नेचर से बड़ा प्यार है, नदी और ये सब जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, बड़ा बहुत मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन अभी पूरा टाइम वहीं पर तो रह नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे है ना, और मेरे ना जैसे आपको पता है कि मैं अंदर रहती हूँ तो ना धूप नहीं आती है, तो यहाँ पे जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं करते हैं। या फिर तो मैं छत पर लगाऊँ तो दिन भर मैं छत पर भी बैठी नहीं रह सकती हूँ। मैं मतलब ऐसे चाहती हूँ कि आसपास मेरे मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी हो, कितना मतलब अच्छा लगता है ना। और फिर यहाँ पे चाय बन गई थी, चाय बन के मैं बाहर मतलब अंदर ले आई हूँ, निष्ठू भी जाग गई है। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूंगी रात।